यह कहानी 14 साल के लड़के की रोमांटिक कहानी है जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। मूवी की शुरुआत में एलेक्स नाम के 14 साल के लड़के को दिखाया जाता है जो अपने रूम में अपने बेड पर सो रहा था और उसकी माँ उसको स्कूल जाने के लिए उसको जगाती है। एलेक्स अपनी मॉम के साथ रहता है। एलेक्स स्कूल जाता है लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता और वह अपने दो दोस्तों के साथ पार्क में खेलने के लिए चला जाता है। तभी एलेक्स और उसके दोस्तों के सामने से 3 लड़कियां गुजरती हैं। वे लड़कियां बहुत सुंदर थीं और उन्हें देखकर ये तीनों उन तीनों लड़कियों का पीछा करने लगते हैं। सभी लड़कियां एक सुपरमार्केट में जाती हैं जिनके पीछे एलेक्स और उसके दोस्त भी जाते हैं और वहां से एक बियर का बोतल लेकर बाहर आते हैं। फिर यह तीनों बाहर आकर देखते हैं कि उन तीनों लड़कियों के साथ कुछ लड़के छेड़खानी कर रहे थे। एलेक्स उन तीनों लड़कियों में से एक लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगता है और उसका नाम वीका होता है। एलेक्स अपने घर आता है और फेसबुक पर वीका को ढूंढने लगता है और उसे फेसबुक पर वीका की आईडी मिल जाती है और वह उसके सारे फोटोज़ को देखता है और अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेता है। अगले दिन वह वीका से बात करने के लिए शीशे के सामने खड़े होकर अपनी स्पीच तैयार करता है और वह वीका का पीछा करते हुए उसकी सोसाइटी तक आ जाता है, लेकिन वह उसे कुछ बोल नहीं पाता है। और तभी वही लड़के फिर दिख जाते हैं जो पिछले दिन वीका को परेशान कर रहे थे और एलेक्स वहां से वापस चला जाता है। अगले दिन एलेक्स के फ्रेंड उन लड़कों का ध्यान भटकाने के लिए आते हैं और फुल लाउड म्यूजिक स्टार्ट कर देते हैं, जिससे वह लड़के एलेक्स के दोस्त की तरफ देखने लगते हैं। और दूसरी तरफ एलेक्स वीका की बिल्डिंग में जाता है और वह वीका के आने का इंतजार करने लगता है। वह खिड़की से देखता है कि वीका आ रही थी और वह सीढ़ियों पर जाकर इंतजार करने लगता है, लेकिन तभी उसे मालूम पड़ता है कि वीका लिफ्ट से अपने रूम में जा रही थी। वह भागते हुए उसके रूम के पास आता है, लेकिन तब तक वीका अपने कमरे में जा चुकी थी। तभी वीका अपने रूम का कचरा फेंकने के लिए सीढ़ियों से बाहर आ रही थी। वह एलेक्स को देखती है। वे दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं और एलेक्स एक बार वीका से बिना बात के ही वहां से चला जाता है। एलेक्स अपने रूम में बैठकर वीका की फेसबुक प्रोफाइल देखता है और तभी उसे पता चलता है कि वीका की सोसाइटी पर फ्राइडे रात को हमेशा फंक्शन होता है और वह वहां जाने को डिसाइड करता है। वह चुपचाप अपने एक दोस्त के साथ उसकी सोसाइटी में आ जाता है और वह देखता है कि वहां पर म्यूजिक पार्टी चल रही थी और सभी लोग डांस कर रहे थे। वहां पर एलेक्स वीका को भी देखता है जो अपने दोस्त के साथ खड़ी थी और तभी एलेक्स हिम्मत करके वीका के पास जाकर डांस करने के लिए कहता है। फिर वीका उसके साथ डांस करने के लिए हाँ कर देती है और डांस करने लगती है, लेकिन दोनों के अंदर पहले प्यार की काफ़ी घबराहट और हिचकिचाहट थी। यह एक दूसरे को ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। उसके बाद एलेक्स वापस अपने फ्रेंड के पास आता है, लेकिन वहां पर उसका फ्रेंड नहीं होता है। फिर वीका की फ्रेंड वहीं पर आती है और एलेक्स से कहती है कि वीका उसे अकेले में मिलने के लिए बुला रही है और वह एलेक्स को अपने साथ ले जाती है। एलेक्स वहां पर देखता है कि वही बदमाश लड़के होते हैं और उन लड़कों के पीछे वीका होती है। यह देखकर एलेक्स को काफ़ी बुरा फील होता है। वे बदमाश लड़के एलेक्स के फ्रेंड को काफ़ी मारते हैं और फिर एलेक्स को भी मारते हैं। फिर एलेक्स और उसका दोस्त घर वापस आ जाते हैं। एलेक्स की माँ सब देखकर बहुत घबरा जाती है और उसके डैड को फ़ोन करती है। एलेक्स अपने डैड से बात करता है और उन्हें बताता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है और वह सभी चीज़ों को हैंडल कर लेगा। इसके बाद एलेक्स वीका के फेसबुक के सारे फोटोज़ अपने कंप्यूटर से डिलीट कर देता है और अपने फ्रेंड के साथ गेम खेलने लगता है। इसके बाद एलेक्स शाम को अपने फ्रेंड के साथ बालकनी में खड़ा होता है और उन लोगों को वीका और उसकी फ्रेंड आती हुई दिखाई देती हैं। नीचे एलेक्स का दूसरा फ्रेंड था जिससे वीका की फ्रेंड एलेक्स के बारे में पूछती है, तो वह उन लोगों को बता देता है कि एलेक्स का घर ऊपर है। वीका और उसकी फ्रेंड एलेक्स के घर पर जाती हैं, लेकिन एलेक्स उनसे नहीं मिलता और अपने फ्रेंड को बाहर भेज देता है। वीका की फ्रेंड एलेक्स के फ्रेंड से बात करती है और पिछली रात के लिए जो हुआ उसके लिए सॉरी बोलती है।
और वह बोलती है कि अगर वे लोग ऐसा नहीं करते तो वह लड़के हम लड़कियों को हमेशा टॉर्चर करते। इसके बाद वह एक लेटर देकर जाती है और बोलती है कि एलेक्स के लिए है जो कि वीका ने दिया है। एलेक्स उसे खोल कर देखता है और उसने लेटर में सॉरी लिखा था। उससे कल रात के लिए माफ़ी मांगी थी और उसमें वीका का मोबाइल नंबर भी होता है। एलेक्स यह लेटर पढ़कर बहुत खुश हो जाता है और वह खुशी से झूमने लगता है। उसके बाद एलेक्स और उसके फ्रेंड और वीका के फ्रेंड सब एक साथ मिलकर काफ़ी एंजॉय करते हैं, घूमते टहलते हैं। एक बार एक रात में वीका एलेक्स को अपने फ्लैट पर बुलाती है। वीका एलेक्स को अपनी पूरी फैमिली से मिलवाती है और अपने रूम में ले जाती है। एलेक्स वीका के रूम में जाता है और एलेक्स वीका दोनों काफ़ी देर तक आपस में बातें करते हैं। उसके बाद एलेक्स जाने के लिए कहता है। वीका एलेक्स को लिफ्ट तक छोड़ने के लिए जाती है और वहीं पर एलेक्स और वीका दोनों एक दूसरे को पहली बार किस करते हैं। एलेक्स जब बाहर आता है तभी उसे वही बदमाश लड़के दिखाई देते हैं। वह सभी एलेक्स को मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। एलेक्स भागने लगता है लेकिन वह लड़के उसे घेर लेते हैं। तभी वहां पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है। पुलिस ऑफिसर एलेक्स से पूछते हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन एलेक्स कहता है कि सब ठीक है। फिर पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। पुलिस के जाने के बाद वह लड़के एलेक्स को छोड़ देते हैं और एलेक्स अपने घर चला जाता है। अगले दिन वीका एलेक्स के घर आने वाली थी। एलेक्स अपने रूम को अच्छी तरह से साफ करता है और वीका भी रेडी हो जाती है। एलेक्स वीका को रिसीव करने के लिए मेट्रो स्टेशन पर जाता है और उसे अपने घर ले आता है। एलेक्स वीका को अपने रूम में ले जाता है और वे दोनों एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करते हैं और ड्रिंक भी करते हैं। धीरे धीरे एलेक्स और वीका अपनी हिचकिचाहट को दूर करते हैं और म्यूजिक प्ले करके एक दूसरे से रोमांटिक बातें करते हैं और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं और रोमांटिक बातें करते हैं। रात में इंटीमेट भी होते हैं। सुबह एलेक्स की माँ भी आती है और सोफे पर एक लेडीज पर्स को भी देखती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वह एलेक्स के रूम में जाकर देखती है तो वह देखती है कि एलेक्स और वीका बिना कपड़ों के न्यूड होकर सो रहे थे। वीका नींद की हालत में एलेक्स की माँ को देखती है और अंदाजा लगाती है कि वह लेडी एलेक्स की माँ होगी और वहाँ एलेक्स को इसके बारे में बताती है। एलेक्स जल्दी से अपने कपड़े पहनकर भागते हुए रूम के बाहर आता है, लेकिन उसकी माँ तब तक वहाँ से जा चुकी थी और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।